हम बात कर लेते हैं कि लगभग कितने जो है कंप्यूटर टीचर के पदों पे भर्ती होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उनके द्वारा जो है ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी गई है कि राज्य के सभी जो मध्य विद्यालय हैं, ठीक है, उसमें जो है कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी। यानी कि जो कंप्यूटर टीचर होते हैं, आप सभी जानते ही है कि आज के डेट में जो है कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, उन सभी को जो है कंप्यूटर की भी नॉलेज दी जाएगी। कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज देने वाला टीचर भी होनी चाहिए। तो टीचर के पदों पे भर्ती यहाँ पे होने जा रही है, ठीक है। इसके लिए जो है नियमावली यहाँ पे बनाई जा रही है और उसी के बिहाफ पे जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। हालांकि ये जो है बीपीएससी टीआरई 4 के तहत ही भर्ती होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते ही है कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली है ना, बहुत जल्द शुरू की जाएगी। बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाला है। तो भर्ती जो है उसी में इंक्लूड रहेगा, उसी के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय संचालित है जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मान लीजिए अगर एक विद्यालय में एक भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होता है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग जो है 28 पोस्ट जो है भरे जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसको जो है संभावित आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी नियुक्ति। तो आप सभी जानते ही है कि बीपीएससी के द्वारा ही जो भी टीचर की भर्ती है वो कराई जा रही है। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो है शिक्षकों की भर्ती की गई है। अब यहाँ पे टीआरई 4 के तहत जो भी खाली सीटें हैं वो भरे जाएंगे। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीएड रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, या फिर कौन से क्वालिफिकेशन के आधार पे आप फॉर्म को भर पाएंगे, आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो होने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जानकारी दी गई है। थोड़ा सा हम नीचे करके आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए ए वाला जो सेक्शन है ना, इसमें दिया गया है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से लेकर 12 तक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से लेकर 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। यानी कि देखिए ये जो है ऑफिशियल तौर पे आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। यानी कि मान लीजिए 6वीं से लेकर 12वीं तक का आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना होगा। अब इसमें देखिए 2 विभाग बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए SC/ST का जो जनजाति कल्याण विभाग है उसमें 11 से लेकर 12 तक, और SC/ST का जो जनजाति कल्याण विभाग उसमें 6वीं से लेकर 10वीं तक, यानी कि 6 से लेकर 12वीं तक के जो टीचर की भर्ती का जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 50% अंकों के साथ निम्न वर्गीय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करेंगे उसमें जो है 50% आपका अंक होनी चाहिए, ठीक है, और वो जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से कंप्लीट होनी चाहिए, तब जो है वैलिड हो पाएगा। अब इसमें सबसे जो पहला क्वालिफिकेशन है DOE ACC से स्तर से अगर आपने A लेवल का, ठीक है, जो A स्तर का कोर्स किया हुआ है जो कि कंप्यूटर से संबंधित एक कोर्स होता है, और उसके साथ ही साथ आपने PG किया हुआ है किसी भी विषय में, ठीक है, जो सिंपल PG होता है, जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ है, आपने कॉमर्स से किया हुआ है, आर्ट साइंस से किया हुआ है, मतलब किसी विषय से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो A स्तर का आपके पास कोर्स है कंप्यूटर से रिगार्डिंग, तो इसको और प्लस PG को इंक्लूड करेंगे तो आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपने AICT से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या फिर BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, ठीक है, अथवा का मतलब क्या कि इसके साथ समकक्ष उपाधि है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग जो है BE करते हैं, BTech करते हैं कंप्यूटर साइंस IT से, मतलब कंप्यूटर संबंधित ये कोर्स होता है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वालिफिकेशन होने वाला है। मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इसके अलावा आप चाहें तो AICT की मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में आपने BE किया हुआ है, फिर BTech किया हुआ है, तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया हुआ है। कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किसी भी स्ट्रीम में BTech किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उससे अगर आपने BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो आपका PGDCA होता है, ठीक है, ये आपने किया हुआ है जो कि 1 साल का कोर्स होता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ये जो आपका चौथा क्वालिफिकेशन है।
अगर आप इसको फुल नहीं करते हैं तो और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में यानी कि एमसीए किया हुआ है। आप सभी जानते ही हैं कि पीजी लेवल का एक कोर्स हो गया। तो अगर आपने एमसीए किया हुआ है, देखिए बताया गया कि एमसीए किया हुआ है या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई भी अपने उपाधि लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपने एमसीए किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि एमसीए जो है कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग ही आपका कोर्स होता है, तो आप सीधे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 5वां क्वालिफिकेशन आपके पास हो गया, ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक आपने किया हुआ है यानी कि बीसीए किया हुआ है या फिर इसके समकक्ष भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा किसी विषय में आपने पीजी किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए केवल आप बीसीए किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीसीए के साथ ही साथ आपने पीजी भी किया हुआ है किसी भी विषय में तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर और भी क्वालिफिकेशन है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने किया हुआ है यानी कि पीजीडीसीए किया हुआ है और किसी विषय में आपने स्नातक यानी कि पीजी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपका पीजीडीसीए हो गया। ठीक है, ये आपका पीजीडीसीए हो गया। माउस से बढ़िया से नहीं लिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा माफ कर दीजिए लोग। पीजीडीसीए हो गया और किसी विषय में आपने पीजी किया हुआ है। पीजी का मतलब क्या कि जो आपका बीए के बाद होता है, ठीक है, स्नातक के बाद आपका जो कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको आप लोग पीजी बोलते हैं, वो आपने किया हुआ है किसी भी विषय से तो फॉर्म को भरेंगे। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं किया हुआ है तो इसके अथवा में बताया गया है कि अगर आपने DOAC से स्तर से बी स्तर का जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है और किसी भी विषय में आपने पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बी स्तर का एक कोर्स होता है, ठीक है, वो आपने किया हुआ है तो उसके साथ अगर आपने पीजी भी किया हुआ है किसी विषय में तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बताया गया है कि आपने सी स्तर का किसी प्रकार की कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है जो कि सी स्तर का होता है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की डिग्री लिया हुआ है, C+ स्नातक। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। और ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो अगर आपने एमसीए किया हुआ है 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारे जो है क्वालिफिकेशन है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए आपको छूट भी मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 11वीं से लेकर 12वीं और यहाँ बताया गया है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी कंप्यूटर विषय पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक योग्यता बताया गया है उसमें SC ST यहाँ पे BC और दिव्यांग के जो भी अभ्यर्थी हैं ना उनको 5% छूट मिल जाएगा, यानी कि इनका 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, 5% आपको छूट मिल जाता है। बाकी ये भी यहाँ बताया गया है कि आपको जो है बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है। कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता नहीं है, यानी कि बीएड जरूरी नहीं है, केवल ये क्वालिफिकेशन का फुलफिल करेंगे तो फॉर्म को भर पाएंगे। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि आपने तो एक यहाँ पे बता दिया लेकिन क्या कंफर्म यही रहेगा? देखिए कंफर्म यही नहीं रह सकता है, हो सकता है कि चेंज किया जाए। आप देखेंगे जैसे कि पीजीडीसीए के साथ अगर आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्म को भरेंगे, लेकिन कई बार क्या होगा कि वहाँ पे कहीं स्नातक बोल दिया जाए, किसी भी विषय से अपना स्नातक पास करके पीजी डीसीए कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन निकल के ना आए। तो ये जो मैंने पूरी जानकारी ऑफिशियल तौर पर बताया, इसके आधार पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इन बात को माना जा सकता है, लेकिन हाँ यही चीजें आपको देखे जाएंगे, मांगे जाएंगे, जिसके हिसाब से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती होने वाली है वो किस प्रकार से होने वाली है, कौन से आयोग के द्वारा होगा और साथ ही साथ इसका क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। फाइनली जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है बीपीएससी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके लिए हम